गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहा है ग्लोबल के साथ में इंडियन एमसीएक्स में कैसे परफॉर्म रह सकता है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप उससे जुड़ सकते हैं, इसमें हम रेगुलर विषय अपडेट रहते हैं। सीधे हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट की स्टडी करते हैं। आप एक जो रेंज का फॉर्मेशन था मार्केट के लिए हायर साइड की पॉसिबिलिटी बन रही थी, ये में भी सपोर्ट करता हुआ जा रहा था। अभी ये थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ मूवमेंट किया है, बट स्टिल ऐसा डाउन साइड नहीं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है। अभी इसके पास एक सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है ऑलरेडी, ये रेंज जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसके बाद से मार्केट के पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे 104.2 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ बन सकता है। साथ में इसका जो गिरावट की पीछे रीजन से निकल के आ रहे हैं वो अलग अलग हैं। ग्लोबल कंडीशन, अमेरिकन मार्केट के साथ में अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहा है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सभी के बीच में ये जो हमें, अगर यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं तो ये चैनल का फॉर्मेशन किया ऑलरेडी, ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये हायर और लोअर साइड को आप दोनों साइड को कंसिडर करते हैं, अगर ये यहाँ से डाउन साइड जाता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ तक आने की रहेगी। अगर इतनी बड़ी गिरावट होती तभी इंडियन मार्केट और बुलियंस मेटल में कुछ तेज़ी का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जैसे कल अगर आपने एमसीएक्स को देखा तो ज़बरदस्त गिरावट रही है। गिरावट के पीछे क्या रीज़न है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्राइस पैटर्न के विषय में देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ सारे कवर करवाना इतना ईजी नहीं होता है जितना ईजी हमारे लिए प्राइस पैटर्न होता है। प्राइस पैटर्न सब कुछ डिस्काउंट करके आपको जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रहती है उसी पे वर्क करता हुआ देखने को मिलता है। तो इस प्राइस पैटर्न को अगर आप देखते हो और लर्न करते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, यहाँ आपको रेगुलर विषय अपडेट मिलता रहता है। तो यहाँ एक डाउन साइड अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बन सकती है नेक्स्ट लो का ये फॉर्मेशन रहेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स की। कॉमेक्स का गोल्ड कल भी हमने देखा था क्या कंडीशन थी, कहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रुका है, उससे पहले ये एक बार सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। यहाँ आने के बाद में 770 के आसपास तक का लेवल इसने दिखाया, ऑल टाइम हाई को टच किया। अब इसके पास आया है दोबारा, तो कुछ तो इसके बाद पोटेंशियल होगा, कुछ यहाँ पे बायर बचे होंगे जो इसको यहाँ पे रोकने का काम कर रहे हैं। जब ये प्लस और माइनस होता रहेगा तो बायर और सेलर की फाइट यहाँ पे जब ख़त्म हो जाएगी तो हो सकता है कि मार्केट के लिए आपको 2720 का भी लेवल देखने को मिले, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ चुका था। आज की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, मार्केट या तो इसी रेंज में क्लोज करेगा जहाँ ट्रेवल कर रहा है, या फिर मार्केट के लिए भी बायर्स के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद तुरंत आप रिवर्सल में बाई करते हैं तो वो बाई साइकोलॉजिकल अगर पॉइंट से बात करें या फिर आप ट्रेडिंग पॉइंट से बात करें, दोनों से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं। इंडियन गोल्ड भी ऑलरेडी जो सपोर्ट लेवल था इसके लिए वहाँ पे टच किया है, और इसके साथ ही जो 77,170 का लेवल है, ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। रेजिस्टेंस की अगर बात कर लेते हैं तो 77,750 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इन दोनों के बीच में आपको रेंज की अगर बात कर लेते हैं प्लस माइनस आपको 200 पॉइंट का देखना पड़ेगा। इस बीच में मार्केट फिलहाल के लिए आज रहने वाला है, थोड़ा अप एंड डाउन करेगा क्योंकि बड़ी गिरावट हुई है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास है, तो एक पुल बैक आएगा। पुल बैक कितना आता है ये मार्केट कंडीशन और अदर फैक्टर्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक तेज़ी का जो टाइम था उसको एक बड़ी कैंडल ने कट किया है। ये कैंडल इंगल्फिंग से भी बड़ा कैंडल बनाने की कोशिश किया है, और इवन आप इसको देखते हो तो 23 को ये गिरावट हुई है और 21 का जिसने हाई लगाया था जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था उसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है। तो ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसने थोड़ा सा जिसके बाद जितनी पावर थी उतना पुल बैक दिया है, लेकिन फिलहाल अभी मार्केट के लिए फ्रेश बायर के लिए कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स की कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो 4 आवर में भी एक सपोर्ट लेवल के पास बना हुआ है। ये सपोर्ट लेवल इम्पोर्टेंट था, मार्केट जहाँ रुका है अगर ये ब्रेक होता है तो हमें दोबारा से एक गिरावट के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम का ऑल टाइम हाई है।
जैसा इसने प्राइस पैटर्न बना रखा है। इस वजह से ये सारी कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट के लिए क्या सिचुएशन बेस्ट हो सकती है। यहाँ पे अगर हम लो को मिलाते हैं तो जिसने तेज़ी दिखाई है इस भी यहाँ पे अगर कहीं आता है तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ लेने के लिए आ सकता है। सिमिलर अगर आप यहाँ पे टॉप को मिलाते हैं तो कहीं ये इस तरह से रेजिस्टेंस को फेस किया है। फिर सुप्रीम है, मार्केट को हमें उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए देखना होता है। अब यहाँ पे एक गिरावट आई है, गिरावट आने के बाद में ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। अगर स्लो एंड स्टडी ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ब्रेक करने पे धीरे धीरे ट्रेंड लाइन के पास भी आने की कोशिश करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस बनेंगे। अगर गोल्ड की बात करने रहे हैं, जैसे हम एक सपोर्ट लेवल पर पास है और उसके बाद में रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। सिल्वर भी सिमिलर टाइप से परफॉर्मेंस कर रहा है। इंडियन अगर मिनी की बात कर लेते हैं MCX की, ये गिरावट जो इसकी रही है सपोर्ट लेवल के पास बना हुआ है, इसमें एंट्री करता है तो फिर ये इसके लिए धीरे धीरे करके 95 की तरफ भी लेके आने के चांसेस बनेंगे। अगर यहीं से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करता है तो आपको आज यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन या फिर वेट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट के बाद में हम सडन बाई के लिए या फिर सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं रहते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस पैटर्न देखते हैं। प्राइस पैटर्न फिलहाल के लिए टॉप पे जाके रेजिस्टेंस बना के पास नेगेटिव बना रहा है, एक इंडिकेशन है। सपोर्ट अच्छा लेवल है, यहाँ पे राइजिंग विंडो है या फिर गैप अप भी बोल सकते हैं, इस दोनों के पास है। जैसे जैसे मार्केट इसको कट करता हुआ डाउन साइड आएगा फिर ये इस लेवल को पास आने की कोशिश करेगा, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। डेली में भी अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिव पैटर्न नहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप माइक्रो को वॉच करते हैं, माइक्रो की कंडीशन भी सिमिलर टाइप से परफॉर्मेंस है। इसका गैप अप किया था, जहां गैप अप किया था उसी लेवल पे आके कल भी टच किया है। अगर इवन दोनों लो आप देखते हो तो ये लो लगभग 330 का लो इसने यहाँ बनाया है और इसके बाद नेक्स्ट डे में इसने जो लो बनाया है 350 का लो बनाया है। अप्रॉक्स सेम मान सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर ही बना हुआ है। आज का कंडीशन इंपॉर्टेंट रहेगी कि कैसे ओपन होता है, रेंज का फॉर्मेशन रह सकता है और हायर साइड के लिए सबसे पहले इसके लिए 97,400 500 के आसपास जो ये रेंज बनी है, रेंज के ऊपर कितना टाइम बिताता है ये इंपॉर्टेंट है। बायर के लिए ऑलरेडी साइकोलॉजिकल और अदर कंडीशन में भी एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन से रिएक्ट कर रहा है। कल भी हमने देखा था, उससे पहले भी देखा था कि जब भी मार्केट इसके पास जाएगा क्या पॉसिबिलिटी बनाएगा। अगर हाई साइड निकलता है तो यहाँ तक जाने की कोशिश करे, इसके ऊपर जब क्लोज करना स्टार्ट करता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, 6 फिगर का फर्स्ट टाइम टच कर रहा है तो कुछ तो रिएक्शन आएगा, या इसके बाद में मार्केट क्या सेंटीमेंट करता है वो डिपेंड करता है। अभी फिलहाल जब इसने प्राइस पैटर्न में ब्रेक किया तो यहाँ पे हमें पोजीशन अपने उस भी पे कन्वर्ट करनी चाहिए थी। आप कभी भी मेरे वीडियो में या फिर लर्निंग सीरीज में कहीं भी आप देखोगे ऐसा नहीं होता कि आपको रिजिट होके ही बाइंग या फिर सेलिंग के लिए बैठना होता है। मार्केट के साथ में चलना होता है और प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखना होता है। सिमिलर टाइप से अगर यहाँ देख रहे हो तो एक बॉटम जो इसने बना रखा था उसी के आसपास क्लोज किया है और ये दोनों का लगभग बॉडी अप्रॉक्स सेम ही बनती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये जो लेवल इम्पोर्टेंट बना हुआ है मार्केट के लिए और आज की ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये इम्पोर्टेंट रेंज इसके लिए रहने की कोशिश करेगी मार्केट के लिए। तो इस वजह से आपको ये वॉच करना पड़ेगा। ये लेवल इम्पोर्टेंट है, इसके बाद में अगर नीचे निकलता है तो फिर 96,000 के आसपास ये जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो एक गैप क्रिएट किया है, ये गैप इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगा। ये गैप है, मार्केट ने टच नहीं किया एक भी बार अभी आके, तो इसमें आएगा तो स्लो एंड स्टडी छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, टाइम बिताएगा, तभी हम इसमें कुछ प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेंड ऑलरेडी ये 2 दिन में दे चुका है, तो आप थोड़ा सा वेट करें, मार्केट फिर डायरेक्शन डिसाइड करेगा, उस बिहाफ पे चलेंगे। फिलहाल बायर्स के लिए अभी थोड़ा सा अलर्ट लेवल बना हुआ है, आपको उस बिहाफ पे प्लान करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।